बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों पर विशेष न्यायाधिकरण आज बड़ा फैसला सुनाएंगे और इस फैसले को लेकर पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। रविवार को सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई है और राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाने का आदेश भी दे दिया गया है। और ये फैसला ऐसे समय पर आ रहा है जब अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग फिर दोहराई है और इसी बीच शेख हसीना का एक ऑडियो मैसेज भी जमकर वायरल हो रहा है। আমরা কর্মসূচি দিয়েছি। আমি 13 তারিখের কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। আমরা তো ঢাকায় দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা সারা বাংলাদেশ সেটা পালন করে আমাদেরকে। इस ऑडियो क्लिप में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कहती सुनाई दे रही हैं कि हम मौत से सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंतर से बच गए। मुझे लगता है कि 21 अगस्त को हुई हत्याओं से बचना और उसमें बम विस्फोट से बचना, ये 5 अगस्त 2024 को बचना, इसके पीछे अल्लाह की इच्छा और अल्लाह का हाथ होना चाहिए, वरना मैं इस बार नहीं बच पाती। वो 2021 अगस्त 2004 के ग्रेनेड हमले का जिक्र करती थी, जिसमें वो घायल तो हो गए लेकिन कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और इसके साथ ही इसे षड्यंत्र बताया, जिसमें जुलाई 2000 में हुए कॉलेज में बम मिला था। और इस दौरान शेख हसीना का ये ऑडियो क्लिप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। আমরা কর্মসূচি দিয়েছি। আমি 13 তারিখের কর্মসূচিতে 5 अगस्त को छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भागी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आज फैसला आने वाला है और इसको लेकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले से ठीक पहले अवामी लीग ने बयान जारी करके कहा है कि शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामला दिखावटी मुद्दा है और न्याय के नाम पर एक राजनीतिक बदलाव जैसा लगता है। पार्टी का आरोप है कि पूरे मामले में गंभीर अनियमितताएं दिख रही हैं, जिसमें तेजी से की गई न्यायिक नियुक्तियां, संदिग्ध सबूत, तैयार किए गए गवाह और बचाव पक्ष पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं। अवामी लीग का कहना है कि वो न्याय प्रणाली का उपयोग सत्य की तलाश के बजाय राजनीतिक दबाव के एक उपकरण की तरह किया जा रहा है। हसीना समर्थकों और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार ये मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र, कानून के शासन और संवैधानिक अपराधों और अधिकारियों की परीक्षा बता रहा है। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक विचार चाहे जो भी हो, ये उभरती स्थिति देश के लिए एक निर्णायक क्षण बन चुकी है जिस पर दुनिया की नजर है। बता दें कि अदालत के फैसले से पहले ढाका में राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। रविवार को कई जगह बम विस्फोट भी हुए और सिर्फ 12 नवंबर को 32 धमाके हुए थे, तो वहीं दर्जनों बसों में आग भी लगा दी गई थी। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में अवामी लीग कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और प्रशासन ने फैसला आने से पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी है। 400 से ज्यादा बॉर्डर पर लोगों को तैनात किया गया है, अधिकारियों को तैनात किया गया है और चौकियां मजबूत की गई है और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है और किसी भी तरह की हिंसा करने वालों पर तुरंत ही उन्हें गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। इसी बीच शेख हसीना के बेटे और अवामी लीग के सलाहकार ने रविवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो उनके समर्थक फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को रोक देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदर्शन हिंसा भी हो सकता है। वजीद ने ये टिप्पणी ऐसे समय पर की जब ढाका की एक अदालत आज एक टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला फैसला सुनाने वाली है। उम्मीद है कि शेख हसीना को 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर घातक दमन से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों के मामले में गैर हाजिरी रहते हुए दोषी ठहराया जाएगा। हसीना इन आरोपों को खारिज करती हैं और कहती हैं कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद से नई दिल्ली में निर्वासन में रह रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है और एक राष्ट्रीय ध्वज जैसा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम बिल्कुल पता है कि फैसले में क्या होने वाला है। वो इसे टीवी पर दिखा रहे हैं, वो उन्हें दोषी ठहराएंगे और शायद उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। मेरी माँ के साथ
वो क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। मेरी माँ भारत में सुरक्षित है और भारत उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहा है। फिलहाल बांग्लादेश में पूरी तरह से तनाव फैला हुआ है और आईसीटी की कार्रवाई का आज बांग्लादेश टेलीविजन पर लाइव प्रसारण होगा और सांस्कृतिक मंत्रालय की पहल पर ढाका के कई जगहों पर बड़े पर्दे पर यह दिखाई जाएगी। साथ ही ट्रिब्यूनल के फेसबुक पेज पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि हसीना समेत तीनों ने जुलाई अगस्त विद्रोह के दौरान उकसाया और भड़काने की भूमिका निभाई, जिसमें 1400 लोगों की जान गई और 25,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अभियोजन ने हसीना और साथ ही कई लोगों को मृत्युदंड की मांग की है, जबकि उनकी ओर से नियुक्ति वकीलों ने बरी किए जाने की दलील दी है और कहा है कि आरोपी जो हैं वो निर्दोष हैं। और ऐसे में आज शेख हसीना को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं। और इससे पहले बता दें कि हिंसा लगातार बांग्लादेश में भड़कती हुई नजर आ रही है। कहीं पर रेलवे ट्रैक पर आग लगा दिया गया है तो कहीं पर लगातार लोग एक दूसरे को आग के हवाले कर रहे हैं। तो वही लगातार अब ये आज देखना होगा कि शेख हसीना पर आखिर फैसला क्या कुछ आने वाला है। लेकिन यूनुस सरकार पर शेख हसीना के बेटे भड़क गए हैं और उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी से बैन नहीं हटा तो बांग्लादेश में लगातार हिंसा होती रहेगी। ढाका फिलहाल हाई अलर्ट मोड पर है। शेख हसीना के सजा का ऐलान आज होगा या नहीं वो तो कुछ समय के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यूनुस सरकार पर शेख हसीना के बेटे काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां की मौत को सजा देंगे और इसके बाद से वो लगातार गुस्से में दिखाई दे रहे हैं।